and roasting. In calcination and roasting, ore is heated in the presence of air, strongly heated in the presence of air. इसका फायदा ये होगा कि मॉइस्चर जो है वो बाहर निकल जाएगा, that will be separated out. CO2, carbon will come out in the form of CO2. सल्फर की इम्प्योरिटी सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्म में बाहर आ जाएंगी. आर्सेनिक की इम्प्योरिटीज वोलेटाइल ऑक्साइड AS2O3 बना देगा. FeO is oxidized to Fe2O3. सो जो सेकेंड स्टेप है कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, इसमें हम ओर को हीट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर. मॉइस्चर विल कम आउट, कार्बन की इम्प्योरिटीज इन द फॉर्म ऑफ CO2 विल कम आउट, सल्फर की इम्प्योरिटीज इन द फॉर्म ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड बाहर आ जाएंगी, आर्सेनिक की इम्प्योरिटीज इन द फॉर्म ऑफ AS2O3 बाहर आ जाएंगी. FeO will get oxidized to Fe2O3. And after this, smelting is done in the blast furnace. स्मेल्टिंग इज डन इन द ब्लास्ट फर्नेस. इसमें क्या कर रहे हैं, ओर को मिक्स कर रहे हैं विद कोक एंड लाइमस्टोन और हीट करके ब्लास्ट फर्नेस में डाल देंगे. ब्लास्ट फर्नेस में डिफरेंट टेम्परेचर्स होंगे. बिल्कुल नीचे बहुत हाई टेम्परेचर होगा 1600 डिग्री सेल्सियस के पास, और ऊपर ऊपर को जैसे चलते जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाएगा. तो डिफरेंट जोन्स हैं, डिफरेंट टेम्परेचर्स पे डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस होंगे. डिफरेंट जोन्स में डिवाइड किया जा सकता है ब्लास्ट फर्नेस को. तो पहले मैं रिएक्शंस लिख रहा हूं कि जब स्मेल्टिंग करवा रहे हैं तो ओर को कोक और लाइमस्टोन के साथ जब मिक्स किया तो कौन से रिएक्शंस हो सकते हैं. आई एम फर्स्ट ऑफ ऑल राइटिंग देम डाउन. एक तो है रिडक्शन जोन, सबसे ऊपर होगा ब्लास्ट फर्नेस में. This is reduction zone. And then there is slag formation zone. This is slag, CaSiO3.
So this is slag formation zone. जो reactions they are taking place in the slag formation zone. और सबसे नीचे will be combustion zone. बिल्कुल नीचे they will be combustion zone. और combustion zone में reactions which are taking place are C plus O2 giving you CO2. This is 1600 डिग्री सेल्सियस पे ये वाला रिएक्शन हो रहा है, CO2 ऊपर जा रही है और ये वाले सारे रिएक्शंस हो रहे हैं। और CO2 जो है that is also combining with C at 1500 डिग्री सेल्सियस to form CO, twice CO। तो सबसे नीचे देखिए रिएक्शन कंबशन जोन में C प्लस O2 CO2 बना रहा है, CO2 प्लस C CO बना रही है, CO ऊपर आ रही है गैस जो है, और ये रिएक्शंस हो रहे हैं। देखिए ऊपर ये एक स्लैग फॉर्मेशन जोन में ब्लास्ट फर्नेस में जैसे से ऊपर जाएंगे टेम्परेचर कम हो रहा है, तो CaCO3 जो ऐड किया गया है बीच में दैट विल फॉर्म CO प्लस CO2। CaO विल कंबाइन विद सिलिका, जो इम्प्योरिटीज हैं सिलिका की, और CaSiO3 बना देगा, स्लैग बना देगा। या फिर SiO2 जो है दैट कैन ऑल्सो कंबाइन विद कार्बन टू फॉर्म सिलिकॉन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। MnO2 जो इम्प्योरिटीज है मैंगनीज की फॉर्म में दे विल कंबाइन विद कार्बन टू फॉर्म Mn एंड CO। P4O10 जो है दैट विल कंबाइन विद कार्बन टू फॉर्म P प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। जो स्पॉन्जी आयरन यहाँ पे बना, ये वाला आयरन जो है ऊपर वाले जोन पे बन रहा है जो रिडक्शन जोन में, स्पॉन्जी आयरन ये वाला दैट इज कंबाइनिंग विद दैट इंक्लूडिंग कार्बन एंड मैंगनीज इज कॉल्ड इम्प्योर आयरन। तो ब्लास्ट फर्नेस से जो आयरन ऑब्टेन होगा दैट इज इम्प्योर आयरन। 93% विल बी pure carbon and 5% will be impurities of carbon and other impurities will be 1%. That is called impure iron and is called pig iron। और पिग आयरन को जब रीमेल्ट करते हैं और उसके स्मॉल पीसेस बनाए जाते हैं दोबारा से रीमेल्ट करने के बाद पिग आयरन को, दैट इज कॉल्ड कास्ट आयरन। सो एक बार फिर से देखिए जो हमने किया आयरन की एक्सट्रैक्शन, तो सबसे पहला पॉइंट था कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। तो कंसंट्रेशन करवाई है दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस। ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस से हमने कंसंट्रेशन करवाई इसकी। उसमें क्या किया हमने कि क्रस्ट ओर में से पानी को पास करवाया स्लोपिंग सरफेस पे। जो लाइटर इम्प्योरिटीज हैं दे विल सेपरेट आउट, हैवियर ओर पार्टिकल जो हैं वहीं पे रहेंगे, दे विल नॉट कम आउट विद द स्ट्रीम ऑफ वाटर। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन करवाई। बेल्ट के ऊपर से दो रोलर्स हैं साइड्स में लगे हुए, एक रोलर के अंदर मैग्नेट होगा। जब बेल्ट पे क्रस्ट ओर को डालेंगे तो डिफरेंट हीप्स बन जाएंगे मैग्नेटिक ओर के, जिसमें आयरन है वो अलग ढेरी बनाएगा, और जो अर्दी इम्प्योरिटीज हैं या कुछ और ऐसी इम्प्योरिटीज हैं विच आर नॉट अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, उनका एक डिफरेंट हीप बनेगा, एक डिफरेंट ढेरी बनेगी। इन दिस मैनर कंसंट्रेशन ऑफ द ओर इज डन। And after concentration there is calcination and roasting। Calcination and roasting is done। Calcination and roasting में ore, crust ore is heated in the presence of air to, और इससे फायदा क्या है कि मॉइस्चर रिमूव हो जाएगा, CO2 रिमूव हो जाएगी, सल्फर की इंप्योरिटी सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिमूव हो जाएंगी, आर्सेनिक की इंप्योरिटीज AS2O3 की फॉर्म में रिमूव हो जाएंगी, एंड FeO इज ऑक्सीडाइज्ड टू Fe2O3। एंड आफ्टर दैट स्मेल्टिंग इज डन। स्मेल्टिंग में क्या करते हैं कि ब्लास्ट फर्नेस में डालेंगे क्रस्ट ओर को, और ब्लास्ट फर्नेस में साथ साथ में कोक भी डाला जाएगा, लाइमस्टोन भी डाला जाएगा, और 3 डिफरेंट जोन्स हैं ब्लास्ट फर्नेस में। कंबशन जोन है सबसे ऊपर जो है दैट इज रिडक्शन जोन, और बीच में स्लैग फॉर्मेशन जोन है। सबसे ऊपर वाले जोन में रिडक्शन जोन में Fe2O3 विल गेट ऑक्सीडाइज्ड विद द हेल्प ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड at a temperature of 400 to 700 degree Celsius to form iron plus carbon dioxide।
रिडक्शन जोन का एक और रिएक्शन है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इन द प्रेजेंस ऑफ हॉट आयरन इज फॉर्मिंग CO2 प्लस C, एंड आफ्टर रिडक्शन जोन देयर इज स्लैग फॉर्मेशन जोन। स्लैग में क्या हो रहा है स्लैग फॉर्मेशन जोन में कि कैल्शियम कार्बोनेट जो डाला है फर्स्ट ऑफ ऑल उसका रिएक्शन देखिए कि 1000 डिग्री सेल्सियस पे कैल्शियम कार्बोनेट इज गेटिंग डीकम्पोज्ड टू CaO plus CO2, and this CaO is combining with SiO2 silica impurities to form CaSiO3. this will be slag, लाइटर होगा ऊपर आ जाएगा और इसको सेपरेट आउट किया जा सकता है इजीली। नेक्स्ट रिएक्शन इज SiO2 कैन ऑल्सो कंबाइन विद कार्बन टू फॉर्म Si सिलिकॉन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। MnO2 की जो impurities हैं दे विल ऑल्सो कंबाइन विद कार्बन टू फॉर्म Mn प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। P4O10 will combine with carbon to form phosphorus plus carbon monoxide। तो स्पॉन्जी आयरन जो है along with carbon and manganese जो सेपरेट आउट किया जाएगा that is called pig iron। लेकिन नीचे एक कंबशन जोन भी है जहां पे जो रिएक्शंस हो रहे हैं दे आर कार्बन प्लस O2 फॉर्मिंग CO2 1600 डिग्री सेल्सियस पे, and this CO2 is combining with carbon at 1500 degree Celsius to form carbon monoxide। तो iron along with the impurities of carbon, manganese, phosphorus etc. is called pig iron, और उसको रीमेल्ट करेंगे और रीमेल्ट करने के बाद फिर से स्मॉल पीसेस में उसको डिवाइड करेंगे, दैट इज कॉल्ड कास्ट आयरन। सो दिस वाज एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। एक्सट्रैक्शन जो हमने कवर करनी है दैट इज ऑफ कॉपर। सबसे पहले वी विल डिस्कस नेम्स जो ओर्स हैं जहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है कॉपर। कौन से ओर्स हैं जहाँ से कॉपर एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। फर्स्ट है चाल्कोपाइराइट्स, या ऑल्सो कॉल्ड कॉपर पायराइट्स, and formula is CuFeS2। another one is chalcocite or copper glance, which is Cu2S। Bornite, called molecular formula is Cu3Fe3, and cuprite, cuprite is Cu2O, and malachite, its formula is CuCO3 CuOH twice, and azurite, and azurite is twice CuCO3 and CuOH twice. So these are the ores from which copper can be extracted. Chalcopyrites, copper pyrites, एक ही बात है ये, CuFeS2, and chalcocite or copper glance Cu2S, and bornite Cu3Fe3, cuprite is Cu2O, and malachite is CuCO3 and CuOH twice, and azurite is
twice CuCO3 CuOH twice, that is as you write. now the steps जो इन्वॉल्व हैं इसकी मेटलर्जी में कि एक्सट्रैक्ट कैसे करना है कॉपर फ्रॉम इट्स ओर, तो स्टेप्स जो हैं दे डिपेंड कि कौन से टाइप ऑफ ओर में से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं कॉपर को, सल्फाइड ओर है या फिर नॉन सल्फाइड ओर है। अगर सल्फाइड ओर है तो कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे? सबसे पहले एक्सट्रैक्शन फ्रॉम सल्फाइड ओर्स, एक्सट्रैक्शन फ्रॉम सल्फाइड ओर्स। इसमें भी दो तरह के प्रोसेसेस हैं जो डिपेंड करते हैं परसेंटेज ऑफ कॉपर इन दी ओर। अगर 3% से ऊपर है कॉपर प्रेजेंट तो ड्राई प्रोसेस और स्मेल्टिंग प्रोसेस। ड्राई प्रोसेस और स्मेल्टिंग प्रोसेस, इसमें सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, फर्स्ट स्टेप इन दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। कंसंट्रेशन कैसे करते हैं? इसमें कंसंट्रेशन करने का जो मेथड है, सल्फाइड ओर है तो इट विल बी कंसंट्रेटेड विद द हेल्प ऑफ फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। सेम वही वाला जैसे पीछे वाले में हमने किया कि फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस में ओर को along with water and pine oil apparatus में डालेंगे, blast of air is passed through it, एयर कंप्रेस्ड एयर इज पास थ्रू इट। उससे क्या होगा कि फ्रॉथ बनेगी, फ्रॉथ जो है उसके साथ और पार्टिकल स्टिक कर जाएंगे और ऊपर आ जाएंगे वो, और ओर कैन बी सेपरेटेड आउट बिकॉज गैंग पार्टिकल्स विल नॉट स्टिक टू दी फ्रॉथ। तो फर्स्ट इज फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, एंड आफ्टर दिस जो कंसंट्रेटेड ओर होगा, एंड आफ्टर दिस कंसंट्रेटेड ओर की रोस्टिंग करनी है। नेक्स्ट इज रोस्टिंग। तो ओर को एयर की प्रेजेंस में हीट करेंगे बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, तो होगा क्या कि सल्फर, ये रिएक्शंस होने हैं, सल्फर प्रेजेंट विल फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड। आर्सेनिक की अगर इंप्योरिटीज हैं, वॉलेटाइल ऑक्साइड्स बन जाएंगे कुछ इंप्योरिटीज के, जैसे सल्फर है या आर्सेनिक है, आर्सेनिक प्लस ऑक्सीजन AS2O3। एंटीमनी अगर है, इंप्योरिटी एंटीमनी की है, that will also form oxide, volatile oxide, and CuFeS2 जो ओर है जिससे एक्सट्रैक्ट करवाना चाहते हैं हम कॉपर को, उसका क्या रिएक्शन होगा? देखिए ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा ये CuFeS2 and there is formation of Cu2S plus FeS plus sulfur dioxide। तो CuFeS2 जो है that is getting converted into Cu2S, FeS and sulfur dioxide। नेक्स्ट इज जो FeS है, ये जो बना FeS that will also react with oxygen to form FeO plus sulfur dioxide, and Cu2S जो ये बन रहा है that will combine with oxygen to form Cu2O plus sulfur dioxide। So these are the reactions which are taking place during roasting sulfur, arsenic, antimony। जो ये impurities हैं they are getting converted into volatile oxides। सल्फर का बन रहा है सल्फर डाइऑक्साइड, आर्सेनिक का बन रहा है AS2O3, एंटीमनी का बन रहा है Sp2O3,
जो CuFeS2 है और है दैट इज गेटिंग रोस्टेड, रोस्टिंग जब हो रही है, ऑक्सीडेशन जब हो रही है तो इसका बन रहा है Cu2S, FeS एंड सल्फर डाइऑक्साइड। FeS जो है यहाँ पे बना दैट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज टू FeO प्लस सल्फर डाइऑक्साइड and Cu twice S is getting oxidized to form Cu2O and sulfur dioxide. So these are the reactions which are taking place during roasting. After roasting, after this roasting step, they will be smelting. स्मेल्टिंग में रोस्टेड ओर के साथ कोक डाल दिया जाएगा, सिलिका डाल दिया जाएगा एंड दे विल बी फेड इनटू ब्लास्ट फर्नेस। नेक्स्ट स्टेप जो है दैट इज स्मेल्टिंग। जो रोस्टेड ओर है दैट इज मिक्स्ड विद कोक एंड सिलिका एंड विल बी फेड इनटू अ ब्लास्ट फर्नेस। और वहां पे देखिए रिएक्शंस क्या होने हैं। And FeS will combine with oxygen to form FeO plus sulfur dioxide, and this FeO will combine with the silica, silicon dioxide silica, to form FeSiO3। तो ये स्मेल्टिंग में हो रहा है, जो स्मेल्टिंग कर रहे हैं रोस्टेड ओर की स्मेल्टिंग करेंगे, कोक और सिलिका मिक्स करेंगे रोस्टेड ओर के साथ एंड दे विल बी फेड इनटू ब्लास्ट फर्नेस। और वहां पे जाके देखिए ये रिएक्शंस हो रहे हैं। FeS is combining with Cu2O to form FeO plus Cu2S and FeS is combining with oxygen to form blast of air पास करवा रहे हैं तो FeS is combining with oxygen to form FeO plus sulfur dioxide and FeO is combining with silica जो डाला है यहाँ पे सिलिका साथ में to form FeSiO3। this will be these are the reactions taking place during smelting। और इस ब्लास्ट फर्नेस में, जिस फर्नेस में स्मेल्टिंग कर रहे हैं, जो लोएस्ट पोर्शन है वहां पे मॉल्टन मेटल इकट्ठा हो जाएगा विच इज कॉल्ड मेटे। जो सबसे लोअर पोर्शन है मेटे, मॉल्टन फॉर्म में जो मेटल है दैट विल बी कलेक्टेड। और आफ्टर दिस जो मेटे है दैट इज फेड इनटू बेस्मर कन्वर्टर। इसके बाद हमने बेस्मराइजेशन करवानी है। Next step is besmerization। बेस्मर कन्वर्टर एक पी शेप्ड ब्लास्ट फर्नेस होता है विच कैन बी टिल्टेड ऑल्सो। इसको टिल्ट किया जा सकता है सो दैट जो इम्प्योरिटीज हैं ऊपर स्लैग वगैरह अगर बन रहा है दैट कैन बी वो आराम से निकाला जा सके अलग से टिल्ट करके इस फर्नेस को। तो बेस्मर कन्वर्टर एक पी शेप्ड कन्वर्टर जिसको टिल्ट भी किया जा सकता है ड्यूरिंग द रिएक्शन सो दैट जो इम्प्योरिटीज हैं जो ऊपर आ गई हैं बहुत स्लैग की फॉर्म में दे कैन बी टेकन आउट इजीली। तो बेस्मर कन्वर्टर में मेटे को डाला along with sand and blast of air is passed। सैंड भी डाला साथ में मेटे के और blast of air is passed through it। Following reactions will take place। FeS plus O2 will form FeO plus sulfur dioxide। Sand, that is silica, SiO2, that will combine with FeO to form FeSiO3। So these are the impurities। slag है ये FeSiO3 which can be taken out। आराम से उसको tilt करेंगे बेस्मर कन्वर्टर को and it can be taken out FeSiO3।
एंड आफ्टर दिस कॉपर, जब कॉपर की कूलिंग करेंगे, मोल्टन फॉर्म में कॉपर है, जब कॉपर की कूलिंग होगी तो सल्फर डाइऑक्साइड विल कम आउट। उससे क्या होगा कि बीच में पोर्स बन जाएंगे कॉपर के। जब वो सॉलिडिफाई हो रहा है तो सल्फर डाइऑक्साइड बाहर आ रही है, मोल्टन था पहले मेटल, उसकी जब कूलिंग कर रहे हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड बाहर आ रही है, पोर्स बन जाएंगे, और पोर्स के साथ जो कॉपर है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लिस्टर कॉपर। ब्लिस्टर्स कहते हैं उनको, जो पोर्स बने हुए हैं, दे आर कॉल्ड ब्लिस्टर्स। एंड ब्लिस्टर कॉपर मींस जिसमें बीच में पोर्स होंगे, और पोर्स किस वजह से होंगे, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड इज कमिंग आउट जब कूलिंग कर रहे हैं, और ड्यू टू evolution of sulfur dioxide pores will be created and that copper is called blister copper. After this refining has to be done. Refining of copper, और रिफाइनिंग करने के दो मेथड्स हैं इसमें, देखिए, एक तो पोलिंग। पोलिंग प्रोसेस कब यूज किया जाता है, पोलिंग की हेल्प से रिफाइनिंग कब की जाती है, अगर मेटल के साथ उसके ऑक्साइड्स की इंप्योरिटीज प्रेजेंट हो तो पोलिंग की हेल्प से मेटल को प्योरीफाई किया जा सकता है, रिफाइन किया जा सकता है। पोलिंग प्रोसेस में क्या करना होता है कि मॉल्टन फॉर्म में जो इम्प्योर मेटल है उसमें ग्रीन पोल्स ऑफ वुड को रोटेशन स्टरिंग करवानी होती है, ग्रीन पोल्स ऑफ वुड की। अब जब ग्रीन पोल्स ऑफ वुड उसमें स्टर करेंगे हम, तो ग्रीन पोल ऑफ वुड जो हैं दे विल लिबरेट सर्टेन गैसेस सच एज मीथेन CH4। ये गैसेस क्या करेंगी, ये ऑक्साइड्स को, जो मेटल ऑक्साइड्स हैं उनको रिड्यूस कर देंगी और मेटल ऑब्टेन हो जाएगा। जैसे कॉपर के साथ Cu2O की इम्प्योरिटी है, तो Cu2O जो इम्प्योर ऑक्साइड प्रेजेंट है, इम्प्योरिटी प्रेजेंट है ऑफ द ऑक्साइड, दैट कैन बी प्योरीफाइड, उसको रिमूव करवाया जा सकता है बाय स्टरिंग ग्रीन पोल्स ऑफ वुड इन द मॉल्टन कॉपर। उससे क्या होगा कि जो Cu2O है वो रिड्यूस होके कॉपर की फॉर्म में आ जाएगा। तो दिस इज पोलिंग। और एक और मेथड है जिसकी हेल्प से रिफाइनिंग की करवाई जा सकती है, दैट इज इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। तो इसमें सेम है कि इम्प्योर जो कॉपर है दैट विल बी टेकन एज एनोड, और जो थिन शीट है प्योर कॉपर की दैट विल बी टेकन एज कैथोड। दिस इज कैथोड एंड दिस इज एनोड। और कॉपर सल्फेट होगा, कॉपर सल्फेट मींस Cu2 पॉजिटिव एंड SO42 नेगेटिव। तो कैथोड पे क्या रिएक्शन होना है, कैथोड पे Cu2 पॉजिटिव विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म कॉपर, और जितने कॉपर टू पॉजिटिव यहां से इस साइड को मूव करेंगे और वहां पे जाके रिड्यूस होंगे, उतने ही कॉपर एटम्स यहां से सॉल्यूशन में आते जाएंगे, इंप्योरिटीज यहां इकट्ठी हो जाएंगे, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एनोड मड। सो दिस इज इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। दो मेथड से कॉपर की रिफाइनिंग करवाई जा सकती है, फर्स्ट इज पोलिंग एंड सेकेंड इज इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। तो ये तो सल्फाइड ओर्स का फर्स्ट प्रोसेस था कि ड्राई प्रोसेस और ऑल्सो कॉल्ड स्मेल्टिंग प्रोसेस। ये तब यूज होता है अगर कॉपर की परसेंटेज ओर में मोर देन 3% हो। नेक्स्ट इज वेट प्रोसेस और हाइड्रोमेटलर्जी। तो ब्रीफ में हमने हाइड्रोमेटलर्जी पहले भी डिस्कस किया था कि इसमें मेटल को एक सॉल्युबल कंपाउंड की फॉर्म में चेंज किया जाता है, और उस कंपाउंड को फर्दर या तो इलेक्ट्रोलिसिस की हेल्प से वहां से मेटल एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, या फिर उस कंपाउंड को किसी सुटेबल रिएजेंट के साथ ट्रीट करके मेटल ऑब्टेन किया जा सकता है। तो हाइड्रोमेटलर्जी में बेसिकली क्या है कि इम्प्योर मेटल को या ओर को आप एक सुटेबल रिएजेंट से ट्रीट कराओगे सो दैट मेटल उसके साथ रिएक्ट हो जाए और इम्प्योरिटीज रिएक्ट नहीं हो।
मेटल जो है वो कंपाउंड की फॉर्म में आ जाएगा, एक सुटेबल कंपाउंड बन जाएगा और उस कंपाउंड को आगे फर्दर इलेक्ट्रोलाइज किया जा सकता है या फिर किसी प्रॉपर रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवा के उसमें से मेटल एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, दैट इज हाइड्रोमेटलर्जी। जैसे यहां पे हाइड्रोमेटलर्जी प्रोसेस में जब रिएक्शन करवाएंगे हम, ऑक्सीडाइज करवाएंगे इसको, Cu2S को ऑक्सीडाइज करवाएंगे तो ये ऐसा होता है कि जो ओर है विच कंटेन्स कॉपर उसको काफी दिनों तक, सालों तक वैसे ही रहने दिया जाता है ओपन एयर में, चाहे बारिश पड़ती रहे चाहे बिल्कुल ओपन एयर में रहता है वो। और ओपन एयर में ये रिएक्शन होगा, Cu2S विल रिएक्ट विद O2 टू फॉर्म CuSO4 प्लस CO। नाउ दिस CuSO4 जो बन जाता है, CuSO4 यहाँ पे अब कॉपर आ गया इस फॉर्म में, यहाँ पे इस कंपाउंड की फॉर्म में कॉपर आ गया, तो CuSO4 नाउ इज ट्रीटेड विद आयरन Fe, स्क्रैप आयरन, टू फॉर्म Cu प्लस FeSO4। तो नाउ दिस कॉपर कैन बी रिफाइंड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रो रिफाइनिंग या पोलिंग, आप इसको रिफाइन कर सकते हैं। लेकिन हाइड्रोमेटलर्जी प्रोसेस में या वेट प्रोसेस में जो कॉपर है, ओर कंटेनिंग कॉपर दैट हैज बीन रिएक्टेड विद अ सुटेबल रिएजेंट, जैसे यहाँ पे ऑक्सीडेशन करवाई है टू फॉर्म अ सुटेबल प्रोडक्ट, and from this suitable product copper can be extracted। अगर इसको आप आयरन से ट्रीट करते हो तो CuSO4 will react with iron to form Cu plus FeSO4। this is hydrometallurgy। now if the ores are non sulfide ores, तब उसमें से कॉपर कैसे एक्सट्रैक्ट करना है। तो जो ओर है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड या कार्बोनेट दैट इज कैल्साइंड इन दिस प्रोसेस, कैल्सिनेशन करेंगे ऑक्साइड की फॉर्म में या कार्बोनेट की फॉर्म में, जो ओर है उसकी कैल्सिनेशन करेंगे, दैट मीन्स उसको हीट करेंगे इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर और इन द एब्सेंस ऑफ एयर बिलो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मेटल। तो जब कैल्सिनेशन करेंगे तो जैसे ये ओर है CuCO3, कैल्सिनेशन करने पे दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू now the CO can be converted into copper by leaching process। लीचिंग में क्या करेंगे, कार्बन के साथ ट्रीट कर सकते हैं इसको या फिर H2SO4 के साथ ट्रीट कर सकते हैं। अगर कार्बन के साथ ट्रीट करें तो CO प्लस कार्बन विल फॉर्म Cu plus CO and Cu2O plus carbon is converted into Cu plus CO, या फिर it can be leached with the H2SO4 to form CuSO4। CuSO4 से कॉपर कैसे निकाला जा सकता है, बाय ट्रीटिंग इट विद आयरन। नाउ CuSO4 प्लस Fe will give you copper plus FeSO4। now this copper obtained can be refined also, चाहे इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करवा लें चाहे पोलिंग करवा लें, पोलिंग करवा लें। तो एक बार फिर से कि कॉपर की एक्सट्रैक्शन में कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व थे। सबसे पहले तो जो ओर्स हैं जिसमें से कॉपर को एक्सट्रैक्ट करवाया जा सकता है, फर्स्ट वाज chalcopyrites which is CuFeS2, chalcopyrite या it is also called copper pyrite, and second is Cu2S which is chalcocite or copper pyrite, this is chalcocite or copper glance, Cu2S is also called copper glance,
and third is bornite, which is Cu3FeS3. This is bornite. And next one is cuprite, Cu2O, and then malachite, CuCO3 and CuOH twice, and another one is azurite, twice CuCO3 and CuOH twice. This is azurite. तो एक्सट्रैक्शन जब करनी है तो कौन सा प्रोसेस यूज करना है, कौन सा मेथड यूज करना है, दैट डिपेंड्स कि कौन सा ओर है, सल्फाइड ओर है या नॉन सल्फाइड ओर है। अगर सल्फाइड ओर है तो सबसे पहले जब कंसंट्रेशन करवानी है दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। जब उसकी कंसंट्रेशन आपने करवा दी उसके बाद रोस्टिंग करवाएंगे। जब रोस्टिंग करवाएंगे तो बहुत सी जो नॉन मेटेलिक इम्प्योरिटीज हैं they can be converted into volatile oxides, जैसे आर्सेनिक है या सल्फर है, that will get converted into sulfur dioxide. आर्सेनिक है, that will also be converted into AS2O3 volatile oxide बन जाएगा। या एंटीमनी की इम्प्योरिटी है, that will be converted into Sb2O3. and जो और है जैसे CuFeS2, जब उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है ड्यूरिंग रोस्टिंग तो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू Cu2S plus FeS plus sulfur dioxide. This FeS will also get oxidized and there will be formation of FeO plus sulfur dioxide, and this Cu2S will also get oxidized and there will be formation of Cu2O plus sulfur dioxide. So these are the reactions which are taking place during roasting. रोस्टिंग जब हो रही है तो सल्फर की इम्प्योरिटीज, आर्सेनिक की इम्प्योरिटीज, एंटीमनी की जो इम्प्योरिटीज हैं, दे आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वोलेटाइल ऑक्साइड्स एंड दे विल बी ऑटोमेटिकली रिमूव्ड। एंड जो ओर है दैट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड टू Cu2S एंड FeS। Cu2S और FeS की फर्दर ऑक्सीडेशन हो रही है, FeO और Cu2O बन रहा है, ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है ओर। एंड आफ्टर दैट स्मेल्टिंग इज डन, एंड ड्यूरिंग स्मेल्टिंग कोक और सिलिका भी डालेंगे हम ओर के साथ, रोस्टेड ओर के साथ कोक और सिलिका डालेंगे और ब्लास्ट फर्नेस में उसको डाल देंगे एंड ब्लास्ट ऑफ एयर इज पास्ड। वहां पे रिएक्शन क्या होगा, FeS प्लस Cu2O जो रोस्टेड ओर में प्रेजेंट हैं, दे विल कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म FeO प्लस Cu2S and FeS will get oxidized to form FeO plus sulfur dioxide and FeO will combine with silica जो हमने ऐड किया है to form slag FeSiO3. This is slag FeSiO3. तो इस ब्लास्ट फर्नेस में बिल्कुल नीचे जो इकट्ठा होगा मोल्टन मेटल दैट इज कॉल्ड मेटे, और इस मेटे को डाल देंगे हम इसके बाद बेसमर कन्वर्टर में, बेसमराइजेशन करवाएंगे। बेसमर कन्वर्टर एक ऐसा एपरेटस है विच इज पी शेप्ड एंड इट कैन बी टिल्टेड आल्सो सो दैट जो इम्प्योरिटीज हैं स्लैग की फॉर्म में दे कैन बी टेकन आउट, जस्ट उसको टिल्ट करके इम्प्योरिटीज कैन बी टेकन आउट। बेसमर कन्वर्टर में जब बेसमराइजेशन करवाएंगे तो रिएक्शंस कौन से होने हैं, साथ में मेटे के साथ में हमने सैंड भी डालना है और उसमें ब्लास्ट ऑफ एयर पास करवाना है, हॉट ब्लास्ट ऑफ एयर। और जब रिएक्शंस होंगे तो दीज रिएक्शंस विल अकर ट्वाइस FeS प्लस थ्राइस O2 गिविंग यू FeO प्लस सल्फर डाइऑक्साइड एंड FeO जो बना that will combine with SiO2 to form FeSiO3. This will be slag. इसको निकाला जा सकता है, किनारे किया जा सकता है जस्ट टिल्ट करके बेसमर कन्वर्टर को, and then there is Cu2S plus O2. This will form Cu2O plus sulfur dioxide and Cu2S plus Cu2O. This will be copper plus sulfur dioxide. जब कूलिंग करवाएंगे इसकी
तो सल्फर डाइऑक्साइड विल कम आउट, और सल्फर डाइऑक्साइड क्योंकि जब बाहर निकलेगी और सॉलिडिफाई भी हो रहा है साथ में कॉपर, सर्टेन पोर्स विल रिमेन इनसाइड द कॉपर, और उनको कहते हैं ब्लिस्टर कॉपर, ब्लिस्टर्स कहते हैं उनको, और ब्लिस्टर कॉपर बनेगा ऐसे। इसके बाद रिफाइनिंग करवाएंगे कॉपर की। रिफाइनिंग कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ पोलिंग प्रोसेस या फिर इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। पोलिंग प्रोसेस यूज होता है ऐसे मेटल्स को प्योरीफाई करने के लिए, रिफाइन करने के लिए, जिनमें उन्हीं के ऑक्साइड्स की इंप्योरिटीज प्रेजेंट हों। जैसे कॉपर में Cu2O की इंप्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं, तो Cu2O को Cu बनाना हो अगर, तो उसमें से आपने क्या करना है, जब मॉल्टन मेटल है तो उसमें ग्रीन पोल्स ऑफ वुड स्टरिंग करवानी है, ग्रीन पोल्स ऑफ वुड की, उसमें से क्या होगा, गैसेस लिबरेट होंगी, जैसे CH4 लिबरेट होगी। ये गैसेस क्या करेंगी, जो ऑक्साइड्स हैं उनको रिड्यूस कर देंगी इनटू द मेटालिक फॉर्म। जैसे Cu2O है, दैट विल बी रिड्यूस टू Cu। ये इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में जो इम्प्योर कॉपर है दैट विल बी टेकन एज एनोड, प्योर कॉपर विल बी टेकन एज थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर कॉपर विल बी टेकन एज कैथोड, और CuSO4 आप इलेक्ट्रोलाइट लोगे एंड कॉपर कैन बी प्योरीफाइड। नेक्स्ट इज वेट प्रोसेस या फिर हाइड्रोमेटलर्जी। ये भी सल्फाइड ओर्स के लिए ही है। इसमें ओर को एक प्रॉपर रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवा के एक प्रॉपर सब्सटेंस बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे, और उस सब्सटेंस में से कॉपर को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है इजीली। जैसे Cu2S from the ore will be treated with oxygen, ऑक्सीडेशन करवाएंगे और CuSO4 बन जाएगा। Now this CuSO4 can be reacted with, this will be treated with scrap iron, Fe के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे CuSO4 का, they will be formation of copper plus FeSO4. Now this can be purified by poling or by electro refining. नेक्स्ट इन केस ऑफ नॉन सल्फाइड ओर्स, कैल्सिनेशन करते हैं ऑक्साइड ओर्स की या कार्बोनेट ओर की। कैल्सिनेशन जब करेंगे तो कार्बोनेट्स जो हैं जैसे CO3 एंड CuOH ट्वाइस, जैसे ये ओर है, इसकी जब कैल्सिनेशन करेंगे तो इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू CuO प्लस CO2 प्लस H2O। नाउ जो CuO है इसको लीचिंग करवा सकते हैं, इसकी लीचिंग करवा सकते हैं, उसमें से एक्सट्रैक्ट करवाया जा सकता है कार्बन। लीचिंग कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ कार्बन, कार्बन से करवाएं तो Cu प्लस CO। ये रिएक्शंस हो सकते हैं कार्बन से लीचिंग करवाने पे, या फिर इट कैन बी लीच्ड विद H2SO4 ऑल्सो, CO plus H2SO4, then they will be formation of CuSO4। Now CuSO4 को आयरन के साथ रिएक्ट करवा के copper can be obtained along with FeSO4. So this is the process for non-sulfide ores. So this was extraction of copper. नेक्स्ट एक्सट्रैक्शन जो हमने करनी है दैट इज ऑफ सिल्वर। सबसे पहले तो ओर्स ऑफ सिल्वर, फर्स्ट इज आर्जेंटाइट, और Ag2S, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज Ag2S। जो दूसरा नाम है इसका, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिल्वर ग्लांस। सिल्वर ग्लांस। नेक्स्ट इज पायररजाइराइट, और रूबी सिल्वर। इट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पायररजाइराइट और रूबी सिल्वर। नेक्स्ट इज स्ट्रोमेराइट, स्ट्रोमेराइट और सिल्वर कॉपर ग्लांस।
or silver copper glance, and its formula is Cu or Ag twice S. This is silver copper glance. Next is chlorargyrite, or also known as horn silver, and its formula is AgCl. So these are the ores from which silver can be extracted: argentite or silver glass, Ag twice S, pyrargyrite or ruby silver, thrice Ag2S and Sb2S3, stromerite or silver copper glass, copper Ag twice S, chlorargyrite or also known as horn silver, this is AgCl. Next we come to the extraction. First extraction is from argentite ore. First is from argentite ore. It is also called cyanide process. तो इसमें सबसे पहले आर्जेंटाइट ओर से जब एक्सट्रैक्शन करनी है, फर्स्ट जो स्टेप है दैट विल बी कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, एंड दैट विल बी विद द हेल्प ऑफ फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस. द फर्स्ट स्टेप विल बी कंसंट्रेशन ऑफ द ओर. ओर में से जो अर्दी मटेरियल्स हैं, जो मिट्टी वगैरह है, वो कैसे निकालनी है? विद द हेल्प ऑफ फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस. गैंग और मैट्रिक्स विल बी रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ froth flotation process. The concentration of the ore is the first step, and after that cyanidation. NaCN के साथ फ्यूज करेंगे हम ओर को और एक कम्प्लेक्स बनाएंगे, विच इज कॉल्ड सेकेंड स्टेप जो है cyanidation. In this step जो ओर है दैट इज फ्यूज्ड विद NaCN और एक कम्प्लेक्स बन जाएगा. इसको बैलेंस करें अगर इक्वेशन को, तो 4NaCN एंड कम्प्लेक्स बन जाएगा ट्वाइस NaAgCN ट्वाइस प्लस Na2S. Now air is also blown through this mixture. Air is also blown through this mixture. उसका फायदा देखिए क्या होगा कि Na2S जो है that is combining with the oxygen of the air, leading to the formation of Na2SO4 plus NaOH plus सल्फर. देखिए पहले तो साइनाइडेशन की है हमने. जो ओर है कंसंट्रेटेड ओर दैट इज मिक्स्ड विद NaCN और ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है, ये कम्प्लेक्स बन रहा है NaAgCN2 प्लस Na2S. और जब इससे एयर हमने ब्लो की है उसका फायदा देखिए ये है कि Na2S के साथ वो ऑक्सीजन जो है एयर की दैट इज कंबाइनिंग टू फॉर्म Na2SO4 प्लस NaOH प्लस ट्वाइस सल्फर. तो जब इस इक्विलिब्रियम मिक्सचर से हम एक प्रोडक्ट को गायब करवा रहे हैं तो ली चैटलियर प्रिंसिपल कहता है कि इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन सच अ मैनर सो एज टू अनडू द इफेक्ट विच हैज कॉज्ड इट. तो डिस्टर्ब करवा रहे हैं हम इक्विलिब्रियम को Na2S गायब करवा के यहाँ से, तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट हैंड साइड. इसलिए जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है ये वाला वो ज्यादा से ज्यादा बनेगा अगर एयर हम ब्लो करवाएंगे इस मिक्सचर में से. तो दिस वाज साइनाइडेशन. अब ये साइनाइडेशन जब करवा रहे हैं तो जितना ओर में अगर सिल्वर होगा दैट विल आल्सो रिएक्ट विद NaCN, अगर AgCl हॉर्न सिल्वर होगा दैट विल आल्सो रिएक्ट विद NaCN. वो भी रिएक्ट कर जाएंगे, जैसे सिल्वर जो है दैट विल आल्सो रिएक्ट. Ag will react with NaCN plus O2 to give
एंड हॉर्न सिल्वर अगर प्रेजेंट है स्मॉल अमाउंट में in the ore, that will also react, AgCl will also react with NaCN. दिस इज साइनाइडेशन प्रोसेस जिसमें कि हमने ओर को कंसंट्रेटेड ओर को NaCN के साथ ट्रीट किया और ये कम्प्लेक्स बना NaAgCN2। और अगर सिल्वर प्रेजेंट है या AgCl प्रेजेंट है ओर में, दैट विल आल्सो रिएक्ट विद NaCN टू फॉर्म NaAgCN2 एंड AgCl विल आल्सो रिएक्ट विद NaCN टू फॉर्म NaAgCN2। एंड आफ्टर दिस स्टेप हमने सिल्वर को निकालना है इस कम्प्लेक्स में से, हमें सिल्वर चाहिए, तो सिल्वर को एक्सट्रैक्ट करेंगे अब by treating this complex with Zn. Now zinc is more electropositive than silver, तो वहां से देखिए अब ये निकल आएगा, अगर जिंक से हम ट्रीट करते हैं NaAgCN2 को, this is treated with zinc, that will lead to formation of Na2 Zn CN4 plus Ag. So this is the next step. NaAgCN2 is treated with zinc, more electropositive zinc to form Na2ZnCN4 and silver जो है वो replace हो जाएगा, displace हो जाएगा और Ag जो बन रहा है it will be refined in the next process, in next step. After this, refining. तो रिफाइनिंग ऑफ द सिल्वर जो है दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ क्यूपिलेशन प्रोसेस और इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। क्यूपिलेशन प्रोसेस में क्यूपिल क्या होता है, एक ओवल शेप्ड फर्नेस होगा, एक ओवल शेप्ड कंटेनर होता है जो कि फ्लैट होगा। इट इज मेड अप ऑफ बोन ऐश और पोरस सीमेंट का बना होता है। इसमें हम क्या करेंगे, जो इम्प्योर सिल्वर है उसको डाल देंगे और उसको मेल्ट करवा देंगे ओवल शेप्ड क्यूपिल में। और जब मेल्ट करवाएंगे और एक ब्लास्ट ऑफ एयर इज पास थ्रू इट, उससे क्या होगा, जो इम्प्योरिटीज हैं दे विल कम आउट एज वॉलेटाइल ऑक्साइड्स, वो बाहर आ जाएंगी इम्प्योरिटीज। एंड दे ऑक्साइड जो हैं दे कैन ऑल्सो बी एब्जॉर्ब्ड बाय द वॉल्स ऑफ द क्यूपिल। तो क्यूपिलेशन प्रोसेस से सिल्वर की इम्प्योरिटीज कैन बी रिमूव्ड। And another way by which refining of silver can be done is electrolytic refining. सिल्वर को, impure सिल्वर को कैथोड बनाएंगे और प्योर सिल्वर की स्ट्रिप को एनोड बनाएंगे, सॉरी इम्प्योर सिल्वर को एनोड बनाएंगे और प्योर सिल्वर की एक स्ट्रिप को कैथोड बनाएंगे और इलेक्ट्रोलाइट AgNO3 इज टेकन एंड इन दिस मैनर जो Ag पॉजिटिव है दैट विल गो फ्रॉम द सॉल्यूशन टू द कैथोड साइड, और जितना Ag पॉजिटिव सॉल्यूशन से कैथोड पे जाएगा उतना ही Ag के एटम्स सॉल्यूशन में आते जाएंगे। इन दिस मैनर सिल्वर कैन बी प्यूरिफाइड। नेक्स्ट इज, दिस वाज फर्स्ट मेथड, इट इज आल्सो कॉल्ड मैकआर्थर और फॉरेस्ट मेथड। जो साइनाइडेशन वाला, साइनाइड कम्प्लेक्स फॉर्मेशन वाला जो मेथड था दैट इज आल्सो कॉल्ड मैकआर्थर एंड फॉरेस्ट मेथड। नेक्स्ट मेथड जो हमने करना है रिफाइनिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर के लिए, दैट इज एमलगेमेशन प्रोसेस। एमलगेमेशन प्रोसेस में जो ओर है, सल्फाइड ओर है, दैट इज ट्रीटेड विद CuCl2 और ये रिएक्शन होगा to form twice AgCl plus CuS, and this AgCl is now treated with mercury, amalgam बन जाएगा, silver will be extracted in this manner, Ag plus Hg2Cl2। तो this is amalgamation process। CuCl2 से हमने सल्फाइड ओर को ट्रीट किया सिल्वर के, इट लेड टू फॉर्मेशन ऑफ AgCl। AgCl को ट्रीट किया मरकरी के साथ और Ag विल कम आउट, Ag विल बी सेपरेटेड।
Next method is extraction from argentiferous lead. डीसिल्वराइजेशन ऑफ लेड भी कहते हैं इसको। तो होता क्या है, जब लेड को हम गैलीना से प्योरीफाई करवा रहे हैं एक्सट्रैक्ट करवा रहे हैं, तो लेड ऑल्सो कंटेन सम सिल्वर अलॉन्ग विद इट। तो उसमें से लेड को अलग कर देना और सिल्वर को अलग कर देना इज कॉल्ड डीसिल्वराइजेशन ऑफ लेड। इस प्रोसेस में जो लेड और सिल्वर है इकट्ठे हैं, वो जब एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं गैलीना में से लेड की, तो लेड के साथ सिल्वर भी होगा। तो नाउ कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर इज इंक्रीज्ड in this mixture, concentration of silver has to be increased, और सिल्वर की कंसंट्रेशन दो मेथड से इंक्रीज करवाई जा सकती है। फर्स्ट इज पैटिनसन्स प्रोसेस, पैटिनसन्स प्रोसेस जो है इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट सिल्वर एंड लेड दे मेक अ यूटैक्टिक मिक्सचर। यूटैक्टिक मिक्सचर ऐसा है कि इसमें जो 2.6% सिल्वर है जो प्रेजेंट है अलॉन्ग विद लेड, उसका मेल्टिंग पॉइंट है 303 डिग्री सेल्सियस, और जो लेड है उसका मेल्टिंग पॉइंट है 327 डिग्री सेल्सियस। इनको जब मेल्ट कर देंगे हम 327 से ऊपर जब टेम्परेचर लेके जाएंगे तो सिल्वर और लेड दोनों मॉल्टन फॉर्म में होंगे, और जब ठंडा करेंगे तो पहले लेड के क्रिस्टल्स बन जाएंगे। 327 से जैसे नीचे आएगा टेम्परेचर, लेड विल क्रिस्टलाइज, इसके क्रिस्टल्स बन जाएंगे, लेकिन Ag विल बी इन द मॉल्टन फॉर्म ओनली। मान लीजिए टेम्परेचर आपने रखा 320 डिग्री सेल्सियस, 320 डिग्री सेल्सियस पे लेड के क्रिस्टल्स बन जाएंगे एंड दे कैन बी सेपरेटेड आउट। इस मैनर से, इस वे से आप Ag की कंसंट्रेशन इंक्रीज करवा सकते हो, एंड दिस मेथड इज कॉल्ड पैटिनसन्स प्रोसेस। Next is Parkes process. इस प्रोसेस में लेड और मर्करी, लेड एंड सिल्वर, दे आर बोथ मेल्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल मेल्ट करेंगे इनको, and then zinc is added to this molten mixture. जिंक जो है वो सिल्वर के साथ कंबाइन हो जाएगा। जिंक विल कंबाइन विद सिल्वर, जिंक विल नॉट कंबाइन विद लेड, जिंक विल कंबाइन विद सिल्वर, और ये कंबाइन होके सरफेस पे आ जाएंगे, और सरफेस पे आने पे इनको सेपरेट आउट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ डिस्टिलेशन प्रोसेस। तो क्या कहा मैंने, इसमें पार्क्स प्रोसेस में अगर लेड और सिल्वर का जो मिक्सचर है उसको मेल्ट करेंगे और इसमें सिल्वर की कंसंट्रेशन आपने इंक्रीज करवानी है, जिंक ऐड अप किया, जिंक कंबाइंस विद सिल्वर और इसका एक अलग से मिक्सचर बन जाएगा और वो सरफेस पे आ जाएगा। दिस विल बी स्किम्ड ऑफ आफ्टरवर्ड्स, स्किमिंग कर देंगे इसकी, और स्किमिंग करने के बाद जिंक और सिल्वर को कैसे सेपरेट आउट किया जा सकता है, विद द हेल्प ऑफ डिस्टिलेशन प्रोसेस। दिस वाज पार्क्स मेथड टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर in the mixture of lead and silver. Next method is from coins or ornaments. Next method is from coins or ornaments. जो कॉइन्स होते हैं या ऑर्नामेंट्स होते हैं, दे कंटेन कॉपर अलॉन्ग विद सिल्वर। कॉपर एंड सिल्वर होते हैं, इन दोनों को क्या करेंगे, कॉपर एंड सिल्वर को या क्वाइन को हम जब अगर कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट करवा दें, दे विल बी फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट्स ऑफ कॉपर एंड सिल्वर। नाउ नाइट्रेट्स जो हैं दे आर ट्रीटेड विद HCl। जो सिल्वर नाइट्रेट है दैट रिएक्ट्स विद HCl टू फॉर्म AgCl,
दूसरे वाला रिएक्ट नहीं करेगा. सिल्वर नाइट्रेट जो है दैट विल रिएक्ट विद HCl टू फॉर्म AgCl. नाउ AgCl में से सिल्वर हमने निकालना है, दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड by reacting AgCl with sodium carbonate Na2CO3 and it will form silver plus NaCl plus CO2 plus oxygen. Or this can also be done by जो नेसेंट हाइड्रोजन निकलती है इस ये रिएक्शन करने पे, जिंक और H2SO4 को रिएक्ट करने पे नेसेंट हाइड्रोजन निकलेगी ZnSO4 plus twice H. दिस नेसेंट हाइड्रोजन कैन ऑल्सो बी ट्रीटेड विद AgCl. जब नेसेंट हाइड्रोजन को हम ट्रीट करेंगे विद AgCl then there will be formation of Ag plus HCl. In this manner also Ag can be separated, it can be extracted. So this was from coins or ornaments. Copper and silver का mixture होते हैं coins and ornaments. They are treated with nitric acid, nitrates बन जाएंगे और nitrates को जब आप treat करोगे HCl के साथ तो silver nitrate will react with HCl to form AgCl. Now AgCl में से silver can be extracted either by reacting it with sodium carbonate to form Ag or with nascent hydrogen to form Ag. So this was another method by which silver can be extracted. Next is सिल्वर एंड गोल्ड का जो मिक्सचर होता है, तो गोल्ड से कैसे एक्सट्रैक्ट करवा सकते हैं सिल्वर को. गोल्ड कंटेन सम सिल्वर ऑल्सो. जब इसका माइनिंग कर रहे हैं, इसको निकाल रहे हैं गोल्ड को, तो गोल्ड ऑल्सो कंटेन सम सिल्वर. नाउ फ्रॉम गोल्ड इट कैन ऑल्सो बी एक्सट्रैक्टेड and it is also called parting. गोल्ड में से सिल्वर को निकालना is also known as parting. केमिकल टर्म जो है PARTING, parting कहते हैं इसको. तो parting with H2SO4 से ट्रीट करेंगे मिक्सचर को, तो जो सिल्वर है that will react with H2SO4 to form Ag twice SO4 plus Ag twice SO4 बन जाएगा. जब पार्टिंग करवा रहे हैं हम सिल्वर और गोल्ड मिक्सचर है, जब उसको हम कंसंट्रेटेड H2SO4 से ट्रीट करवा रहे हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 से ट्रीट करवाने पे गोल्ड रिएक्ट नहीं होगा, सिल्वर रिएक्ट हो जाएगा, Ag twice SO4 बन जाएगा. Ag twice SO4 को इसमें से हमने सिल्वर निकालना है, तो दैट विल बी एक्सट्रैक्टेड विद द हेल्प ऑफ जिंक, ZnSO4 प्लस Ag बन जाएगा. दिस इज the method by which gold में से silver को extract किया जा सकता है. It is also called parting, और parting में Ag twice SO4 is treated with, पहले हमने mixture को treat किया concentrated H2SO4 से, Ag twice SO4 बना. Ag twice SO4 को हमने zinc से treat किया और Ag और ZnSO4 बना. Now we come to the assignments of this chapter. First question in the assignments is the metallurgical process in which a metal is obtained in a fused state is called. In which metal is obtained in a fused state is called, A option will be correct, smelting. So smelting is the process, metallurgical process in which metal is obtained in the fused state. Second question is sulfide ore of Zn and copper is concentrated by. तो जो भी सल्फाइड ओर्स हैं दे आर कंसंट्रेटेड बाय फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, सो इट विल बी ए. सेकंड का ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन. थर्ड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओर. ए इज बॉक्साइट, बी इज मेलाचाइट, सी इज जिंक ब्लेंड एंड डी इज पिग आयरन. तो पिग आयरन तो इम्प्योर फॉर्म है आयरन की, आयरन को एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता पिग आयरन से. पिग आयरन इज नॉट एन ओर, सो इट हैज टू बी डी, क्योंकि बाकी सारे ओर्स हैं, बॉक्साइट ओर है, मेलाचाइट ओर है, जिंक ब्लेंड ओर है, लेकिन पिग आयरन इज नॉट एन ओर. सो थर्ड का डी विल बी दी करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन. Froth flotation process for the concentration of ores is an illustration of the practical application of. A is absorption, B is
adsorption, C is coagulation, D is sedimentation. So it is practical application, practical illustration है ये किसकी, adsorption की, कि जो ओर्स हैं, सल्फाइड ओर्स हैं, दे आर गेटिंग एड्सॉर्ब्ड विद द फ्रॉथ और ऊपर आ रहे हैं, हल्का है फ्रॉथ इसलिए ऊपर आ रहा है और उसको अलग कर रहे हैं. तो इट इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इलस्ट्रेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन. फिफ्थ क्वेश्चन इज इन मेटलर्जी फ्लक्स इज अ सब्सटेंस यूज्ड टू कन्वर्ट. So it has to be A option, infusible impurities to the fusible material. जो इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटीज थी उनको फ्यूजिबल मटेरियल में चेंज करवाया फ्लक्स डाल के और स्लैग बन जाएगा, स्लैग लाइटर होगा, ऊपर आ जाएगा, उसको अलग किया जा सकता है. सो इट हैज टू बी फिफ्थ का ए इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट इज सिक्स्थ क्वेश्चन. द पर्पस ऑफ स्मेल्टिंग एन ओर इज. तो स्मेल्टिंग से क्या कर रहे हैं हम, रिड्यूस कर रहे हैं, जो ओर है उसको रिड्यूस कर रहे हैं, रिडक्शन हो रही है इससे. स्मेल्टिंग कार्बन से की जा सकती है, तो कार्बन क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा और को. सो सिक्स्थ का ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन. सेवंथ इज वैन एरकल मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स इन्वॉल्व्स कन्वर्टिंग द मेटल इनटू. सो इट विल बी ए ऑप्शन, वोलेटाइल स्टेबल कंपाउंड. जैसे टाइटेनियम को आयोडीन से ट्रीट करवाया हमने, टाइटेनियम टेट्रा आयोडाइड बना रहे हैं, स्टेबल होगा उस टेम्परेचर पे वो. फर्दर जब टेम्परेचर राइज करवाया तो टाइटेनियम बन जाएगा और आयोडीन निकल जाएगी. तो इस इन दिस मेथड पहले हमने इम्प्योर टाइटेनियम को आयोडीन से रिएक्ट करवाया. आयोडीन विल रिएक्ट ओनली विद प्योर टाइटेनियम, इम्प्योरिटीज के साथ रिएक्ट नहीं करेगा. टाइटेनियम टेट्राआयोडाइड बनेगा जो, उसमें टाइटेनियम विल बी ऑलमोस्ट प्योर, और उसको फर्दर हम टेम्परेचर रेज करवा के टाइटेनियम टेट्राआयोडाइड को हम ब्रेक डाउन करवा देंगे, टाइटेनियम और आयोडीन बन जाएगा. इन दिस मैनर टाइटेनियम विल बी procured in the pure form. So Van Erkel method जो है of purification of metals involves converting the metal into volatile stable compound. So seventh का A. Eighth question, an ore of tin containing FeCrO4 is concentrated by magnetic separation. मैग्नेटिक सेपरेशन से आप सेपरेट आउट करवा सकते हो, क्योंकि जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रहा है मटेरियल वो अलग साइड एक हीप बनाएगा, और जो गैंग और फ्लक्स है वो अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, वो एक सेपरेट हीप बनाएंगे, एक सेपरेट ढेरी बनाएंगे. मैग्नेटिक सेपरेशन एट्थ का ए. नाइन्थ क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिशिएशन processes is used for the mineral Al2O3 twice H2O. बेनिफिशिएशन क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ द ओर. जो कंसंट्रेट कर रहे हैं हम ओर को, जो गैंग और मैट्रिक्स है उसको सेपरेट आउट करवाते हैं फ्रॉम द ओर, इज कॉल्ड बेनिफिशिएशन प्रोसेस. तो Al2O3 ट्वाइस H2O को कैसे करवाते हैं हम, लीचिंग से, एक सुटेबल रिएजेंट से रिएक्ट करवाएंगे, सो दैट जो ओर है दैट रिएक्ट्स, इंप्योरिटीज डू नॉट रिएक्ट. सो लीचिंग प्रोसेस से आप कंसंट्रेट करवा सकते हो एल्यूमिनियम के ओर को. नाइन्थ का बी. टेंथ क्वेश्चन इज एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द मेटलर्जी ऑफ. तो एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस जो है इसमें लेड, सिल्वर और एल्यूमिनियम किसी के लिए भी यूज नहीं होता ये. सो इट हैज टू बी टेंथ का डी, नन ऑफ दीज. 11th क्वेश्चन इज द चीफ सोर्स ऑफ आयोडीन इन विच इट इज प्रेजेंट एज सोडियम आयोडेट. सोडियम आयोडेट की फॉर्म में आयोडीन किस, ऐसा कौन सा सोर्स है जिसमें सोडियम आयोडेट की फॉर्म में आयोडीन प्रेजेंट होता है काफी ज्यादा अमाउंट में, दैट इज कैल्शियम, CaLiChe. सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर 11th क्वेश्चन. 12th क्वेश्चन इज अमंग द फॉलोइंग statements the incorrect one is. A is calamine and siderite are carbonates, it is correct. B, argentite and cuprite are oxides, no, it is not correct. So incorrect statement is B, 12th ka, argentite and cuprite are oxide. This is incorrect because argentite अभी हमने किया, it is Ag twice S, sulfide है ये, तो it is not correct, oxide नहीं होता ये. 12th का B is the correct answer. 13th question, in the commercial electrochemical process for aluminium extraction the electrolyte used is. एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन के लिए इलेक्ट्रोलाइट जब यूज कर रहे हैं हम, दैट इज सी इज द करेक्ट ऑप्शन, मॉल्टन मिक्सचर ऑफ Al2O3 एंड Na3AlF6.
So 13th का it will be C, a molten mixture of Al2O3 and Na3ElF6. Next is 14th question. The process of converting hydrated alumina into anhydrous alumina is called calcination. जो कैल्सिनेशन करेंगे हाइड्रेटेड एल्यूमिना को हीट करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ एयर और इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, तो जो हाइड्रस फॉर्म है हाइड्रेटेड एल्यूमिना है दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू एनहाइड्रस फॉर्म एंड दैट इज कॉल्ड कैल्सिनेशन. सो 14th का डी इज द करेक्ट ऑप्शन. 15th क्वेश्चन, which of the following metal is leached by cyanide process? तो साइनाइड प्रोसेस से सिल्वर कैन बी एक्सट्रैक्टेड, अभी अभी हमने किया है. सिल्वर को साइनाइड प्रोसेस से आप एक्सट्रैक्ट करवा सकते हो. NaCN से ट्रीट करोगे, एक साइनाइड कम्प्लेक्स बनेगा, उसमें से जिंक सिल्वर कैसे निकालना है, जिंक से ट्रीट करके. सो 15th का ए. 16th क्वेश्चन, ऑटो रिडक्शन प्रोसेस इज यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर एंड मर्करी. तो कॉपर एंड मर्करी में आप एक्सट्रैक्ट करवा सकते हो. सल्फाइड हो रहा है जैसे HGS है, उसको ऑक्सीडाइज कराओगे HGO बनेगा. HGO जो है दैट कैन ऑल्सो रिड्यूस HGS टू Hg. तो ऑटो रिडक्शन है ये, ऑटो रिडक्शन. तो इट हैज टू बी ए कॉपर एंड Hg. 17th क्वेश्चन, PbS कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम ZnS बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक सेपरेशन मेथड. द प्रॉपर्टी यूटिलाइज्ड इन दिस मेथड इज, तो A is the correct option कि PbS is a good conductor and ZnS is a poor conductor of electricity. तो नेचुरल है जो गुड कंडक्टर है और एक पुअर कंडक्टर है, तो दे कैन बी सेपरेटेड. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक सेपरेशन मेथड इसलिए यूज किया जा रहा है PbS और ZnS को सेपरेट करने के लिए, बिकॉज PbS लेड सल्फाइड जो है दैट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड ZnS इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नेक्स्ट इज 18th क्वेश्चन, which of the following oxides cannot be reduced to metal by carbon? So it has to be Al2O3 because it is quite electropositive. Aluminium इसमें, तो Al2O3 cannot be reduced to metal by carbon. 19th, the phenomenon of removing layers of basic oxides from metal surfaces before electroplating is called. तो बेसिक ऑक्साइड्स को मेटल सरफेसेस के ऊपर से निकालना बिफोर इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज कॉल्ड पिकलिंग. दिस यू हैव टू रिमेंबर, पिकलिंग कहा जाता है बेसिक ऑक्साइड्स को निकालना. जब इलेक्ट्रोप्लेट करवा रहे हो किसी मेटल को आप, उसके ऊपर जो लेयर बनी है बेसिक ऑक्साइड्स की उसको निकाल देना पहले, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने से पहले, इज कॉल्ड पिकलिंग. 20th क्वेश्चन, गैलिना इज एन ओर ऑफ, सो गैलिना जो है PbS है, गैलिना दैट इज एन ओर ऑफ लेड. सो 20th का ए. And this was extractions, chapter of extraction.